मैं आज आपको दूसरे नवरात्रे में ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुना रही हूँ। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उद्देश्य से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी के रूप में तुम्हें पति प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तपस्या समाप्त नहीं की जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर और प्रस्थान किया। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व समृद्धि प्राप्त होती है। जय माँ अम्बे।